इस्लाम का मकसद क्या है? नमाज क्या होती है? इसका अर्थ क्या होता है? ये संस्कृत का शब्द है। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर। मुस्लिमों के लिए हिंदू या दूसरे धर्म वाले काफिर? कि कुरान में बिस्मिल्लाह शब्द गलत लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मैं क्या कहूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। इस्लाम शांति प्रिय है, शांति का संदेश देने वाला धर्म है। इस्लाम को ही बदनाम कर रहे हैं। लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, तैमूर लंग के नाम पर, उसी औरंगजेब के नाम पर लोग नाम रखते हैं। सच्चाई को बोलने की आदत डालिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का पछतावा है। मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता का 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाना बता देंगे, किसमें हिम्मत है कौन 15 मिनट और बटेंगे तो कटेंगे पे आप क्या सोचते हैं? बटेंगे तो कटेंगे। वक्फ बोर्ड होना चाहिए इस देश में। इमाम साहब, आप जाएंगे महाकुंभ में डुबकी लगाने? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जिनसे इस्लाम को लेकर तमाम बातें होंगी। इसके अलावा भी तमाम और मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ हैं डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन। सर, बहुत बहुत स्वागत है एमएनएफ न्यूज पर आपका। शुक्रिया। सर, क्या कुछ चल रहा है अभी? कैसे हैं आप? बहुत आनंद है। तो मैं चाहता हूं कि पॉडकास्ट की शुरुआत करें उससे पहले कुछ दुआ आप पढ़ें। बिल्कुल ठीक बात है। हम दुआ सबके लिए कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब निरोगी हों, सबको खुशियां हों, सबको कामयाबी हो। हमारा भारत में रहने वालों में आपस में सब में मोहब्बत हो। भारत में रहने वाले के अंदर सभी लोगों को खुशहाली हो और हमारा भारत खूब तरक्की करे और हमारा भारत अखंड भारत बने, उसके लिए दुआ के साथ शुरू करता हूँ। दुआओं और प्रार्थनाओं में कितना असर होता है? यकीनन दुआ भी वही है, प्रार्थना भी वही है, लेकिन उर्दू में हम दुआ कह रहे हैं, हिंदी में हम प्रार्थना कह रहे हैं, मकसद तो एक ही है। और दुआ निस्वार्थ मांगी जाए तो यकीनन वो दुआ कबूल होती है। दुआ हमें हमेशा एक दूसरे के लिए मांगते रहना चाहिए। दुआ एक इबादत है, वो इबादत जो दूसरों का भला करती है। दुआ से इंसान बदल जाते हैं, तकदीर बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें दुआ और प्रार्थना करते रहने चाहिए। चलिए, अब सवाल जवाब कुछ होते हैं। इस्लाम क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि इस्लाम क्या है। इस्लाम एक पीस का मज़हब है। इस्लाम के अंदर उसका मकसद ही सलामती से है। जब हम सबसे पहले जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। सलाम का मायना है मैंने आपको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, ईश्वर आपको सलामत रखे, मैंने दुआ करी। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, ईश्वर आपको भी सलामत रखे। ये एक दुआ है जो कि दोनों इंसानों के बीच में जो मिलते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। ये इस्लाम है। जी, इस्लाम का मकसद क्या है पूरी दुनिया में? अमन, शांति, सलामती। इस्लाम के जो मानने वाले होते हैं, इस्लाम धर्म का माना ही पीस का है,
सलामती का है। तो सबके लिए सलामत हो, सब सलामत रहें, यही दीन इस्लाम है। नमाज पर आपको कई बार बातें कहती हुई सुनी है मैंने। नमाज क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है? यकीनन नमाज का जो शब्द है ये एक भारतीय शब्द है, संस्कृत का शब्द है। अगर हम सऊदी अरब में जाएंगे, अगर हमसे कोई पूछेगा या हम कहेंगे कि नमाज पढ़ना है, तो किसी को ये बात नहीं मालूम कि नमाज क्या होता है, क्योंकि ये भारतीय शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। नमाज, दुनिया का हर आस्तिक नमाज पढ़ता है, नमाज आप भी पढ़ते हैं, नमाज हर आस्तिक पढ़ता है। कैसे? सबकी अपने तरीके हो सकते हैं ईश्वर के सामने झुकने के, ईश्वर से मांगने के, लेकिन नमाज तो सभी पढ़ते हैं। इमाम साहब, हर जगह नमाज पढ़ा जाना ठीक है? बहुत अच्छी बात आपने कही है। नमाज हर उस जगह पे होती है जो पाक साफ हो। नमाज उस जगह पे होती है जिसकी इजाज़त हो। मिसाल के तौर पर मैं आज आपके ऑफिस में आया हूँ और मैं यहाँ पर आपके स्टूडियो में, मुझे नमाज का टाइम हुआ और मुझे नमाज पढ़नी है, तो मुझे आपसे इजाज़त लेनी चाहिए कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो आपकी इजाज़त होगी तभी नमाज होगी। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ते हैं, ट्रेन में जो रास्ता है उसको रोक के नमाज पढ़ते हैं, वो दुरुस्त नहीं है। आप नमाज अपने लिए है, दूसरों को तकलीफ देने के लिए नहीं है। आपका पर्सनल है नमाज, तो आप अपनी सीट पर बैठ के ज़रूर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी नमाज से दूसरों को तकलीफ पहुँचे, वो नमाज इस बात की इजाज़त नहीं देता। नमाज के लिए बाज़ाब्ता उसका अपना एक नियम है, और वो नियम यही कहता है कि पाक साफ जगह होनी चाहिए, उस जगह को उसकी इजाज़त होनी चाहिए, उसका हमें ये उसके नियम में आता है। जी। जिसे जो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, 5 वक्त नमाज कहा जाता है कि आप पढ़िए, नहीं तो शुक्रवार को तो कम से कम पढ़िए। जो 5 वक्त अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या वो इस्लामिक नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। नमाज हर मुसलमान के ऊपर जो बालिग हो गया उस पर नमाज फ़र्ज़ है। इस्लाम के अंदर जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं उसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये फ़र्ज़ चीज़ें हैं। लाजिम, फ़र्ज़ माने लाजिम। हर मुसलमान की जो बालिग हो गया उस पर 5 वक्त की नमाज लाजिम हो गई। अगर साहिब हैसियत है तो हज उस पर फ़र्ज़ हो गया, उसे हज पे जाना चाहिए। साहिब हैसियत है, ज़कात अदा करनी है, तो उसे ज़कात साल में रमज़ान के महीने आने वाले हैं, उस पर अदा करनी है। तो जो चीज़ फ़र्ज़ है, रोज़ा हर बालिग पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कोई बीमार है, कोई उसकी ऐसी मजबूरी है, तो वहाँ एक्सक्यूज़ है। लेकिन इन सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें फ़र्ज़ की गई, उनमें जो नमाज है वो अव्वल है, उसमें किसी तरह का एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर हत्ता कि अगर आप बीमार हैं और बीमारी की हालत पर अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं, तो बेड पे लेटे लेटे आपको इशारों से नमाज अदा करनी पड़ेगी, लेकिन नमाज पढ़नी पड़ेगी हर हाल में, हर बालिग पर यह फ़र्ज़ है। महिलाओं के लिए नमाज पढ़ने के क्या नियम? बिल्कुल, जो मर्दों के नियम हैं वही औरतों के नियम हैं। औरतों के लिए जो छूट है, उनके उन दिनों में जिन दिनों में उनको पीरियड्स का या उनकी जो मतलब उनकी उन हालात में उनको उनकी छूट है, बाकी दिनों में पाबंदी से उनको अदा करना पड़ेगा। तो इमाम साहब, असली मुसलमान कौन है, थोड़ा ये समझाइए। असली मुसलमान कौन है? असली मुसलमान वही है जो दूसरों का भला करता है, जो ईमानदारी से रहता है, अपने हुकूक अदा करता है, इस्लाम के नियम के मुताबिक चलता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, वो मुसलमान है, वही इस्लाम का मानने वाला है। उसको जो मुसलमान होगा वो दूसरों का अच्छा सोचेगा,
गलत काम नहीं करेगा, बुराइयों से बचेगा, अच्छाइयों की तरफ जाएगा, वो मुसलमान है। मुस्लिमों के लिए हिंदू या दूसरे धर्म वाले काफिर हैं? ये शब्द जो है, इसकी बहुत बार हमने इस बात को रखा है कि दरअसल बहुत से लोग जो है इस पर पॉलिटिकल चीज़ें आ जाती हैं। काफिर का मायना इस शब्द को समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को इसका मायना मालूम नहीं है। जी, समझाइए। मैं उसके लिए, चूंकि आपके जो दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए एक बात चली जाए। देखिए, काफिर का जो शब्द है ये अरबी शब्द है। काफिर, काफिर का जो शब्द है, कुफ्र उनके लिए है जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर का इनकार करता है, वो काफिर होता है। तो सनातन के मानने वाले जो हिंदू हैं, वो एक ईश्वर को मानते हैं, वो काफिर नहीं हैं। काफिर वो है जो चाइना में लोग रहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो चाइना के लोग, चाइनीज हैं, वो काफिर हैं। भारत के जो रहते हैं लोग, वो काफिर नहीं हैं, क्योंकि सब ईश्वर को मानते हैं। तो जो ईश्वर को मानता है वो काफिर नहीं हो सकता। कुरान और हदीस दो चीजों की बात बहुत जी। होती है। इनमें क्या अंतर है? देखिए, कुरान जो है वो ईश्वर की ईश्वर वाणी है, जो ईश्वर के ने अपने बंदों के लिए, जो अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया, जो उनका संदेश, उनकी जो बात थी, वो उसको कुरान। हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जो उन्होंने अपने जीवन में किया, वो हदीस। तो कुरान ईश्वरवाणी है, हदीस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उनके जो जीवन में जो उन्होंने किया, उसको हदीस कहते हैं। इमाम साहब, आपको लगता है कि इस्लाम में कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है? कई देश हैं जो कि अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं धीरे धीरे, वो चाहे सऊदी की बात हो, दुबई की बात हो, यूएई की बात हो। देखिए, रिफॉर्म का से मुराद क्या है, मेरे को अभी इसको थोड़ा सा आपको डिफाइन करना ये पड़ेगा। जैसे कि बड़ी पाबंदियां जैसे सऊदी अरब में पहले हुआ करती थी महिलाओं पे, जब से एमबीएस आए उन्होंने महिलाओं के लिए थोड़ा छूट दी कि आप ड्राइविंग भी कर सकती हैं। बैंक को लेकर भी उन्होंने कई से छूट दी। यूएई में ऐसा हुआ कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मॉल भी खुलेगा, पब भी खुलेगा। तो मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ, अगर मॉडर्न हो रही है दुनिया, तो इस्लाम को थोड़ा रिफॉर्म होने की ज़रूरत है? देखिए, इस्लाम की रिफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को अपना रिफॉर्म अपनी आसानी के लिए करता है बदलाव। इस्लाम वही है जो जब से सृष्टि रची है, जब से चली आ रही है, जब से है, उसके नियम कानून जो हैं, अपने हिसाब से जो लोग आज सऊदी में, जो आपने बताया, आज की आसानी के हिसाब से उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, औरतों को गाड़ी चलाने के लिए इजाज़त दे दिया, ये उनके अपने मामलात हैं। इस्लाम के नियम अपने हैं, लोग अपने नियम, अपनी आसानियों के लिए नियम बदलते हैं, ये उनके अपने मामलात हैं। तो फिर पहले हिजाब फिर किताब, या किताब और हिजाब साथ में? नहीं, किताब से मुराद और हिजाब से मुराद क्या है? नहीं, जैसे कि बहुत चर्चा होती है कि स्कूलों में हिजाब पहन के नहीं आना है। हाँ। एक विवाद इस पर पूरा आंदोलन तक छिड़ गया। हाँ। साउथ में। हाँ फिर ये कहा गया कि अपनी मर्जी है। हाँ तो दूसरी तरफ से कहा गया कि स्कूल ड्रेस में जाइए। हाँ। जो स्कूल ड्रेस दिया गया उसमें जाइए। हाँ। तो इस पर विवाद छिड़ा कि हिजाब पहन कर स्कूल क्यों जाना, आप शिक्षा लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि हर स्कूल का अपना एक नियम होता है। अगर उस स्कूल के नियम में हिजाब लड़की पहन के आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उस स्कूल में नियम है साड़ी पहन के बच्चा आएगा या शलवार कमीज पहन के आएगा, उसके अगर नियम में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसका नियम नहीं है तो हमें उस पर अपनी थोपना किसी चीज़ को, वो मुनासिब नहीं है। हाँ, परमिशन बहुत से स्कूलों में बच्चियों ने परमिशन ली है कि हम हिजाब में आना चाहते हैं, और स्कूलों ने और कॉलेजेस ने उनको परमिशन दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर बात होती है शादियों की, बच्चियों की उम्र की, कहा जाता है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अक्सर कई ऐसे मौलाना मौलवी कहते हुए नजर आते हैं।
क्या प्यूबर्टी की एज मैरिज की एज हो सकती है? पीरियड्स आने शुरू हो जाएं बच्चियों को तब शादी के लायक हो जाती हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि हमारा देश का कानून क्या कहता है शादी की नियम 18 में? और 21, लड़कियों के लिए 18। ठीक है, जो देश का नियम है वो उस नियम को हमें मानना चाहिए। अगर देश का कानून कहता है कि 18 साल की उम्र में बच्ची की शादी होगी, जब वो बिल्कुल मैच्योर्ड हो जाए, बिल्कुल समझदार हो जाए और कुछ पढ़ लिख जाए, तब उसकी शादी हो, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या कोई मुझे आप लोग इतनी अच्छी बातें करते नहीं पहुंच पाती है, लेकिन जो मौलवी मौलाना इस तरीके की बातें करते हैं कि प्यूबर्टी की एज में ही शादी कर, उनकी बातों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, उनको भी ये समझना चाहिए कि जो देश का कानून होता है, शरीयत ये कहती है, शरीयत ये कहती है कि जो देश का कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। शरीयत इस बात की इजाजत देती है। तो मतलब पढ़ लिख जाए। यहाँ जो इस्लामिक कानून, नहीं है ये देश, संविधान के साथ। यहाँ देश ये इस्लामिक नहीं है, भारत इस्लामिक देश नहीं है। जी। तो यहाँ पर जो नियम है, जो यहाँ के कानून है, उसके मुताबिक हमको चलना होगा। हम इस्लाम के मुताबिक, पाकिस्तानी या कोई और देश हो, अगर उनका वहाँ है, उनके कानून के मुताबिक वहाँ चलेगा। लेकिन इस देश का जो कानून है वो 18 साल की इजाज़त देता है, तो हमें 18 साल में ही शादी करनी चाहिए। भारत संविधान से ही चलेगा। बिल्कुल यकीनन, क्यों नहीं चलेगा? संविधान से ही चला है और संविधान से ही चल रहा है और चलेगा। तो ऐसे में जब इमाम साहब बात होती है CAA की, NRC की, UCC की, तो मुस्लिम समुदाय इतना विरोध में क्यों उतर जाता है? दरअसल मुस्लिम समाज पर आप ब्लेम करते हैं कि मुस्लिम समाज आ जाता है। मुझे लगता है कि 2-4 लोग ही हैं जो इसका विरोध करते हैं। उनसे इन्फ्लुएंस होने वाले लोग हाँ, बहुत ऐसा हैं। हो सकता है कि लोग उनकी बहकावे में आ जाते हैं और उनकी अपनी सियासतें होती हैं, उनकी अपनी राजनीति होती है, जिसकी वजह से अपनी राजनीति को चमकाते हैं वो, और सब लोग उनकी बहकावे में भी आ जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आपको याद होगा कि भारत में ट्रिपल तलाक को लेकर एक बड़ा विषय आया था, जी बिल्कुल। और उस वक्त पे पूरे देश के अंदर ट्रिपल तलाक को लेकर मुसलमानों के अंदर एक बड़ा गुस्सा था। तमाम पूरे देश के अंदर बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, हंगामा हो रहा था। उस वक्त पे भी यही कहा जा रहा था कि ये मुस्लिम विरोधी हैं मोदी जी, जो इस समय ट्रिपल तलाक को कानून को लेके आ रहे हैं। और आज मेरे ख्याल से ट्रिपल तलाक का कानून आए हुए काफ़ी साल हो गए हैं शायद, और अब कोई विरोध नहीं है। अब सभी लोग इस बात को, सारे जितने मुस्लिम समाज के जो मुस्लिम औरतें हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनको एक्सेप्ट है कि बहुत अच्छी बात है, ये हमारे हक की बात थी। तो मुझे लगता है कि जो विरोध करने का जो मामलात हैं, उस पर चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति करते हैं। आप लोगों को फिर ज़्यादा बोलना पड़ेगा ना, आप अपनी बातें ज़्यादा पहुंचानी पड़ेंगी। आप यकीनन लोग समझदार हैं, मुस्लिम समाज अब समझदार है, क्योंकि आज दुनिया जो है वो इस समय डिजिटल दुनिया है, सारे मामलात को हर सबके पास जानकारियां होती हैं, तो हर चीज़ समझता है। अब थोड़ा ये समझाइएगा इमाम साहब, शिया और सुन्नी में क्या फ़र्क होता है? देखिए, कोई फ़र्क नहीं होता। शिया और सुन्नी में कोई फ़र्क नहीं है। एक अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, सभी को कोई इख्तलाफ नहीं है और किसी तरह की कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें लोग अपने अपने तौर से उसको देखते हैं। नमाज के तरीके, मामलात, कुरान सब एक ही है। तो मुझे लगता है कि मेरी निगाह में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। शुरुआत में ही आपने कहा कि इस्लाम शांति प्रिय है, शांति का संदेश देने वाला धर्म है, लेकिन फिर जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं, ऐसे ऐसे संगठन बने हैं, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, यकीनन को बढ़ावा पूरी दुनिया में दे रहे हैं। यकीनन आपका बहुत अच्छा सवाल भी है, और मुझे लगता है कि आपके इस पॉडकास्ट से बहुत से लोगों की जो गलतफहमियाँ भी मुझे लगता है दूर होंगी। इस्लाम सलामत ही का मज़हब है। आज अनफॉर्चुनेट जो लोग इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक नाम रख कर जो तंजीमें तहरीकें चला रहे हैं, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। इस्लाम में
नीचे निगाह करके हुक्म है चलने का कि आपके कोई पैर से कोई चींटी चींटा ना मर जाए। आप को बचाना है। और आज अनफॉर्चुनेट ये लोग जो लश्कर तैयबा आपके नाम बताया, जैश मोहम्मद नाम बताया, पीस बी अपॉन हिम, उनके नामों को नाम रखकर ये लोग जिस तरह का आतंकवाद फैला रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इस्लाम के मानने वाले ये नहीं हो सकते, मोहम्मद के मानने वाले ये नहीं हो सकते। वो मोहम्मद की सेना जैसे मोहम्मद जैसी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मोहम्मद की सेना पीस बी अपॉन हिम, वो तो बचाने का नाम है, वो तो दया, भाव, करुणा, रहम, माफ करना, वो करेक्टर है। उसको हुक्म दिया गया। इनोसेंट लोगों को मारकर, ये इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते ये। तो इसलिए हमें आज इस बात को लोग, तमाम मुसलमानों को, तमाम मुस्लिम तंजीमों को, तमाम मुस्लिम संगठनों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी इन आवाज़ों को ज़रूर बुलंद करें और उन लोगों की मुखालफत करें जो इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम पर जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उनकी हमें पुरजोर मुखालफत करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत वक्त बीत गया, 2-2.5 दशक से ये सब संगठन जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। आप लोगों ने देर से बोलना शुरू किया इस पर, आप लोगों को लगता है पहले बोलना चाहिए था? मैंने इसकी शुरुआत 2006 से शुरू करी थी। जब मैं फ्रांस में गया था तो प्रेसिडेंट सरकोजी के साथ मेरा एक कार्यक्रम था। तब मेरा वहाँ पर फ्रांस न्यूज़ 24 चैनल ने एक इंटरव्यू किया था। तब उसने मुझसे ये सवाल किए थे जो सवाल आज आपने किए हैं मुझसे। मैं तभी से इसकी मुखालफत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि खुदा के वास्ते तमाम जितने भी ऐसे संगठन हैं जो इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके नाम पर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको अपने आतंकवादी नाम रखने चाहिए, ना कि कोई इस्लामिक नाम रखने चाहिए। इस्लाम पीस का मज़हब है, सलामती का मज़हब है, दूसरों को बचाने का मज़हब है, दीन है। तो इसलिए मैं उन लोगों से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो सही इस्लाम है और जो सही इस्लाम की शिक्षा है वो सबके सामने आनी चाहिए। इमाम साहब, ये तो हमने पाकिस्तान के संगठनों और बाहर की बात कर ली। जैसे भारत में एक जमात इस्लामी जैसा संगठन है जो कि अक्सर विवादों में आ जाता है। इस ऐसे संगठनों का भारत जैसे संवैधानिक देश में, देखिए क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि हर आदमी की अपनी सोच है और वो ज़ाती तौर पर उनकी क्या सोच है वो तो वो जाने। लेकिन इस्लामिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो देश का कानून है, देश का जो संविधान है, हमें उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है देश के लिए। जहाँ तक मज़हब की बात है, मज़हब के मामले में आपको आज़ादी है, आप अपनी इबादतें करें, अपने मामलात को करें, वो आपका मज़हबी मामला है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, जहाँ देश आता है, वहाँ संविधान आता है। संविधान के साथ, संविधान के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक अपने आप को चलना चाहिए। तो इमाम साहब उन सब लोगों को आप क्या समझाएंगे जो शरीयत के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं? नहीं, ये इस्लामिक देश नहीं है पहली बात तो। अगर ये इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश होता तो यहाँ इस्लामिक कानून होता। अब सऊदी अरब है या यूएई है या पाकिस्तान है या ईरान है, वो इस्लामिक देश है, वहाँ इस्लामिक कानून चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत इस्लामिक देश नहीं है। यहाँ तो सब लोग मिलके सब साथ रहते हैं। यहाँ का सबके मज़हब हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष कहने लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि सबको आज़ादी है सोचने की। अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सोच है। तो आप किसी की सोच को, उसके पीछे का कारण ये लोग ये बताते हैं, जो साधु संत महात्मा हैं, कि जैसे सऊदी अरब जो देश हैं वहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र जो है मुस्लिमों का, तो उस हिसाब से कानून है उस देश के। तो जब देश में, भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, तब उनके हिसाब से कानून होने चाहिए, उनके हिसाब से नियम होने चाहिए। ठीक बात है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो भी, हर आदमी को अधिकार है सोचने का, ये डेमोक्रेसी है। अगर वो लोग सोचते हैं तो उनको अधिकार है, सोचे, उसमें कोई बुराई की क्या बात है।
अभी आपने इमाम साहब फ्रांस का अपने दौरे का जिक्र किया तो मुझे थोड़ा याद आ गया शरणार्थियों को लेकर एक सवाल यहाँ पर। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने मुस्लिम शरणार्थियों को जगह दी, बहुत अच्छे से इज्जत के साथ उन्हें बुलाया, आज वो देश पछता रहे हैं। उसमें चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, पोलैंड तो सीधे कहता है कि हम अंदर नहीं आने देंगे। जिनको शरणार्थी बनाया वो उसी देश के लिए खतरा बन गए। मुझे लगता है कि जो कट्टरपंथी कहीं भी हो, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, वो अच्छा नहीं होता। जी। और अगर आपको पनाह दी है उन देशों ने और वही देशों में आपके अच्छे मामलात होने चाहिए, उनके साथ आपका रहना सहना उसके मुताबिक होना चाहिए, इसका तो उनको खुद को ख्याल रखना चाहिए। उनको खुद समझना चाहिए कि इस्लाम की शिक्षा क्या है। इस्लाम फ्लेक्सिबल है ना, सलामती का मज़हब है ना, सबके साथ रहने का, सबके साथ खाना पीना मिल के रहने का, सबको साथ चलने का दीन है। तो अगर वो लोग चंद लोग हैं, अगर कुछ ख़राब कर रहे हैं या शरारती कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग होते हैं ख़राब होते हैं। अगर चंद ख़राब हैं तो सारा समाज ख़राब है, ऐसा होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो ख़राब हैं, तो उसकी वजह से वहाँ सारा मुस्लिम समाज बदनाम होता है। तो उन लोगों को ज़रूर चाहिए कि जिन चंद लोगों की वजह से ख़राब हो रहा है, उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इमाम साहब, उन्हीं चंद लोगों की वजह से आज ये दौर आ गया है कि ट्रंप को राष्ट्रपति बनते ही ये कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम देशों से या मुस्लिम जो आएंगे उनकी स्क्रीनिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी, तभी अमेरिका में एंट्री देंगे। तो ये तो बदनामी ही हो रही है आपसे। सारे मुसलमान एक से थोड़ी हैं, चंद लोग हैं। वही चंद की वजह से चंद की वजह से सारे ऊपर बदनाम होते हैं। चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से सारा समाज बदनाम होता है। तो हमें इसी की आवाज़ उठानी है कि चंद खराब हैं तो उनके लिए जो सभ्य समाज है, जो समझदार लोग हैं, उनको उसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं, सारा समाज ऐसा नहीं होता। चंद लोग होते खराब तो उसका मतलब सारा समाज खराब है, ऐसा होता नहीं है। उसी में ये कहा जाता है कि आतंक का मजहब होता है। ये लंबे वक्त से बहस चल रही है। फिर कहा जाता है कि अबू बकर बगदादी, अल जवाहरी, अफजल, कसाब, कितने उठा कर देख लो, एक ही मजहब से आए। और अगर मजहब नहीं होता तो फिर इन्हें दफनाया क्यों जाता है? क्यों लादेन वाला हाल नहीं कर दिया जाता है कि एबटाबाद में मारो और फिर अरब सागर में डाल दो? आपको मैं बताता हूँ कि मैंने एक आवाज़ उठाई थी जिसकी बहुत मुखालफत मेरी हुई जी। पाकिस्तान में। मैंने कहा था कि जो भी कोई पाकिस्तानी, कोई आतंकवादी भारत में आतंकवाद फैलाने आता है और वो आतंकवाद फैलाने के लिए कोशिश करता है और वो हमारी यहाँ मारा जाता है, तो उसको हम अपनी कब्रों, अपने कब्रिस्तान में उनको दफन होने नहीं देंगे। इसकी आवाज़ हमने उठाई थी और इसकी आवाज़ उठाने से ये लाभ मिला कि वहाँ के कश्मीर में मुसलमानों ने उनको दफन करने के लिए इजाज़त नहीं दी। इसी तरह से कसाब का जब मामला आया था, हमने इसकी आवाज़ उठाई थी कि हम ऐसे आतंकवादियों को जो अपने यहाँ अपने ज़मीन में दफनाने की भी इजाज़त नहीं देंगे। वो मुसलमान कैसे हो सकता है जो इनोसेंट लोगों को मारेगा? इनोसेंट लोगों को मारने की इजाज़त ही नहीं है, वो इस्लाम ही नहीं है। वो आतंक फैला रहे हैं, वो आतंकवादी हैं। वो मुसलमान नहीं कह सकते आप उनको, वो आतंकवादी कहिए उनको, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, किसी जाति का हो। अगर आतंकवादी है वो आतंकवादी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। जी। अभी हम शिया सुन्नी पर बात कर रहे थे, मुझे उसमें ये समझाइएगा, शिया सुन्नी फिरका बना कैसे, कब से इसकी शुरुआत हुई, ऐसा कुछ है? देखिए, ये शुरुआत का तो कहीं से नहीं है। इसकी बुनियाद ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जब वो इस दुनिया से चले गए थे तो दो गुट बन गए थे। एक हज़रत उमर के मानने वाले थे और एक हज़रत अली के मानने वाले थे तो एक ही, लेकिन ये कि भाई उनको खिलाफत का मामला था कि भाई इनको खलीफा बनाया जाए, तो वहाँ से ये आपस में एक झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन दीन के मामले में कोई झगड़ा नहीं है। नमाज के मामले में, अल्लाह के मानने में, कुरान के मामले में, किसी मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है, सब एक ही हैं। जी। इमाम साहब, आपके नज़रिए में हिजाब कितना ज़रूरी है? देखिए, ये तो हिजाब या पर्दा, ये देखिए, ये तो डिपेंड करता है जिसको हिजाब करना है। अगर बहुत सी बच्चियां हैं जिन्हें हिजाब करना है, ये तो उसको हिजाब करना है। जिसे नहीं करना उसे नहीं करना है, किसी पर लाजिम नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्ची
हिजाब करती है, अपने बालों को, अपने सतर को छुपाती है, कोई बात नहीं है, कोई नहीं छुपाती, ठीक है, जिसको जैसा अच्छा लगे। तो लाजिम होना किसी चीज़ पर, थोपना किसी चीज़ पर, वो मैं इसके हक में नहीं हूँ। जिसको जैसा अच्छा लगे करना चाहिए। सबकी अपनी स्वतंत्रता है। सबकी अपनी स्वतंत्रता है। थोड़ा कुरान पर बात कर लिया जाए। कुरान को लेकर अक्सर बातें होती रही हैं, कई चीज़ें कही जाती हैं कि ऐसी लिखी हैं जो कि दूसरे धर्मों के विरोध के लिए हैं। तो कुरान में कुछ ऐसा है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा जो मैं सवाल कर रहा हूँ, कुछ ऐसा है जिसकी अल्लाह की भेजी हुई किताब है, लेकिन कुछ ऐसा है जो बदलाव उसमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोग अपनी किताब लिखते हैं, जैसे महर्षि दयानंद अपनी किताब में लिखते हैं कि कुरान में बिस्मिल्लाह शब्द गलत लिखा है। महर्षि दयानंद अपनी ही किताब में लिखते हैं कि कुरान में 26 आयतों में गैर हिंदुओं के लिए गलत चीज़ें लिखी गई हैं। ऐसा कुछ है इमाम साहब? ये सब भ्रमित करने की बातें हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब आपके लिए ये, चूँकि आपका ये सवाल है मुझसे जी, और उन दर्शकों के लिए ये सवाल मेरा, जो लोग ये कहते हैं कि कुरान में ऐसी कुछ चीज़ें जो हिंदुओं के लिए लिखी गई हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जी, इसका मैं क्या कहूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने कहा मुझसे, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर आपत्ति है उनको, लेकिन उनको ये पूछ लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ ईश्वर के, परमात्मा के नाम से, जो निहायत रहम करने वाला है, मेहरबान है। वहाँ ये इसका अर्थ है। तो इसमें, इस अर्थ में आपको कोई नुकसान दिख रहा है कि मैं शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है? तो क्या आप बताइए, मेरा सवाल आपसे है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है? नहीं। तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? ये धारणा बना दी गई कि कुरान के अंदर, उसमें कुरान समझने की बात तो ये है कि कुरान खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, वो पूरी कुरान हर इंसान के लिए आई है। और मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो खाली मुसलमान के लिए नहीं आए, वो सबके लिए आए। उनको कहा गया रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए, पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए वो। तो आज अनफॉर्चुनेट होता क्या है कि लोग जो हैं गलत फहमियाँ फैलाते हैं, जिससे कि आपस में झगड़े हों, नफरत पैदा हो। आप एक बार कुरान को, मेरे कहने से आपको एक बार कुरान पढ़ना चाहिए, और उस कुरान को पढ़ने के बाद अगर कहीं आपको आपत्ति लगे, तब मुझसे आप पर्सनली सवाल करेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि पॉडकास्ट पे आप मुझसे सवाल करना, लेकिन मैं आपको कहूँगा, और मैं किसी भी दर्शक जो हमारा इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि एक बार कुरान को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर आप बात कहिए, ये सवाल तब आपका बनता है। तो कहीं पर भी इस कुरान के अंदर कहीं पर भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं, किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं। उनका सीधा सीधा है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। और ये कुरान में कहीं पर भी किसी के साथ जुल्म, ज़ाती, नाइंसाफ़ी अल्लाह ने कहीं नहीं की, क्योंकि सब खुदा के बंदे हैं, ईश्वर के बंदे हैं। एक बार क्या हुआ, मैं आपके पॉडकास्ट पे एक वाक़या सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। मैं यहाँ कोल्हापुर के सफ़र पर था, तो कोल्हापुर के पास एक बहुत बड़ा मठ है, एक आश्रम है, बहुत प्राचीन मठ। तो कोल्हापुर के जो वहाँ के जो मठ के जो स्वामी जी थे, उनको पता चला कि इमाम साहब जो हैं यहाँ आए हुए हैं, चीफ इमाम साहब। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इमाम साहब को हमारे यहाँ बुलाइए। तो मैंने उनकी दावत को कबूल किया। मैं उनके यहाँ, उनके मठ में गया। बहुत प्राचीन मठ, बहुत बड़ा आश्रम। उन्होंने 60 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं। उन 60 गांवों के अंदर 10 गांव मुसलमानों के भी हैं, स्वामी जी ने अडॉप्ट किए हुए हैं।
और वहाँ उस सेवा का काम करते हैं। जितना भी किसी को जो भी ज़रूरत हो वो उनकी पूरी करते हैं। तो स्वामी जी ने बताया मुझे सारा। फिर उसके बाद स्वामी जी, वहाँ पर एक गुरुकुल चलता है स्वामी जी का, जहाँ पर हज़ारों बच्चे इस समय आचार्य की शिक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे, उनका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, वेलकम प्रोग्राम करा मेरा। तो मैं बैठा था, बच्चों ने अपने कार्यक्रम किए, तो बच्चे बैठे हुए थे लास्ट में। तो स्वामी जी बोले कि बच्चों से कोई प्रश्न करना चाहें तो इमाम साहब आप कर लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों ये बताओ कि भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है। तो बच्चे ज़्यादातर ने, सभी ने कहा कि नहीं इमाम साहब, ईश्वर में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। ज़्यादातर बच्चों ने मुझे ये बात बताई। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बच्चा हाथ उठाया, उसने कहा इमाम साहब मैं बताऊंगा आपको। मैंने कहा बताओ बेटा। तो उस बच्चे ने मुझे, जो कि लास्ट ईयर था आचार्य बनने का उनका, उस बच्चे ने बहुत ऐसा मुझे जवाब दिया जो कि मैं आज इस पॉडकास्ट पर आपके सामने उसको जवाब दे रहा हूँ जी। उसने कहा कि इमाम साहब ईश्वर में और भगवान में बहुत अंतर है। मैंने कहा अच्छा बताओ बेटा कैसे। उसने कहा इमाम साहब, ईश्वर निराकार होता है, उसकी कोई रूप कोई आकार नहीं होता, वो जन्म नहीं लेता, वो अजन्मी है, उसे ईश्वर कहते हैं। और भगवान उसे जो जन्म लेगा किसी से, वो भगवान होता है, वो अवतार होता है, लेकिन वो ईश्वर नहीं होता। ईश्वर एक ही है, वो निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है। भगवान जो जन्म लेगा वो भगवान हो सकता है, अवतार हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। सेम हमारे यहाँ भी यही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सेम थिंग कि हमारे यहाँ भी यही है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है, वो अजन्मी है। जी। अब आते हैं कुछ ऐसे मामलों पर जिससे इमाम साहब आपको फतवा जारी हुआ, धमकियां मिलने शुरू हुई। जी 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 बिल्कुल। 22 जनवरी 2024 जी जी तारीख थी, आप अयोध्या में दिखे, जी, रामलला जी। की प्राण प्रतिष्ठा थी। जी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का पछतावा है, क्योंकि धमकियां मिली, फतवा दिया गया। नहीं नहीं कोई पछतावा नहीं। पछतावा क्यों होगा? नहीं, धमकियां मिली, फतवा नहीं जारी तो मैं किया कोई गया। इन धमकियों से डरने वाला तो हूँ नहीं। हम्म, मैं ना तो इनके फतवों से डरता हूँ, ना मैं इनकी धमकियों से डरता हूँ जो आज तक चल रही है। मैं जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में गया और वहाँ जाके मेरा जो मकसद था वो एक संदेश देना था, आपसी सौहार्द का। और वहाँ से आने के बाद पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका, इन जगहों से मेरे खिलाफ फतवे जारी हुए और मुझे कुफ्र का फतवा इन्होंने जारी कर दिया और मुझे मेरा सर कलम करने का इन्होंने आदेश पारित कर दिया। तो मैं ना तो इनके फतवे को मानता हूँ क्योंकि ये इस्लामिक देश नहीं है, और ना ही मैं उन लोगों से डरता हूँ कि वो मेरा सर कलम करेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। तो मैं इनके किसी भी डर में नहीं आने वाला। मैं अपने देश हित में गया, राष्ट्र हित में गया। राष्ट्र हित में मैंने ये फैसला लिया आपसे सौहार्द के लिए, और ये मेरा मकसद, मेरे देश में हम सब मिलके रहें। हमारा मकसद अमन, चैन, शांति जो मैंने दिया, जो इस्लाम देता है। इस्लाम शांति का मज़हब है, शांति का पैगाम मैंने दिया है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। जी। राष्ट्र हित में फैसला लिया था मैंने ये।
अगर किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे इसकी परवाह नहीं है और आज भी मैं इस पर कायम हूँ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का अनुभव अच्छा रहा? बहुत अच्छा इसलिए रहा कि जो वहाँ के लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, वहाँ के संतों ने जो वहाँ पर मेरा इस्तकबाल किया, जो खुशी का इजहार किया, ये मेरे लिए, देश के लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन इमाम साहब तमाम ऐसे मौलवी मौलाना हैं जो कहते हैं ना भूले हैं ना भूलेंगे, मस्जिद थी मस्जिद ही है, मस्जिद ही रहेगी। देखिए, हर तरह के लोग होते हैं, अब उनकी क्या सोच है, पीछे कौन है, उनकी क्या मंशा है, वो तो वही जान सकते हैं। मैं तो अपनी मंशा बता रहा हूँ, जो मैंने किया। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी कार्य करो, राष्ट्रहित उसमें होना चाहिए। राष्ट्रहित में अगर आपको कार्य करेंगे, सबको लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। अकबर और औरंगजेब को मानने वाले कुछ लोग हैं इस देश में, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, उनके लिए आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समझने की ज़रूरत है आज आपके पॉडकास्ट से, जी ना तो अकबर मेरे लिए मॉडल हैं जी और ना ही औरंगज़ेब मेरे लिए मॉडल हैं। मेरे लिए मॉडल मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, मेरे लिए मॉडल वो हैं। बाकी को मैं किसी को मॉडल नहीं मानता, और और ये भी आपके पॉडकास्ट के ज़रिए से बता देना चाहता हूँ कि वो इस्लाम के मानने वाले ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो हम उनको फॉलो करेंगे या उनके तौर तरीक़ों को हम फॉलो करेंगे, वो हम नहीं करते। हम फॉलो करते हैं इस्लाम को, हम फॉलो करते हैं मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी बताई हुई मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का। मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप लोग अगर बोलेंगे तो बातें दूर तक जाएंगी, लोगों को समझ में आएगा। ये बात मैंने इसलिए और भी कही क्योंकि तमाम ऐसे आक्रांता आए इस देश में जिन्होंने हमें मारा पीटा और सब पर अत्याचार किया, और फिर आज इसी देश में उसी तैमूर लंग के नाम पर, उसी औरंगजेब के नाम पर लोग नाम रखते हैं। वो आक्रांता है। भारत में क्या वो प्यार करने आए थे? इस भारत को लूटने नहीं आए थे, देश को लूटा नहीं। बिल्कुल, इतिहास नहीं गवाह इस बात का। तो क्या आक्रांता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे, लुटेरे थे, उनको ये शब्द नहीं कह सकते आप। सच्चाई को बोलने की आदत डालिए, जो हक है वो सही बात बोलिए। जहाँ तक बात लोग उनके नाम पर उनके नाम रख रहे हैं, मैं कहता हूँ क्या बाकी नामों की कमी है क्या? क्यों नहीं रख सकते? भारतीय नाम रखिए ना। आपको और बहुत सारे नाम हैं, कुछ आप ही सजेस्ट कर दीजिए। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि बहुत सारे नाम हैं। नाम तो नाम है, नाम तो एक पहचान है। जी, पहचान किससे? भारत से। बिल्कुल। मैं सऊदी अरब जाऊंगा, हाँ, मैं सऊदी अरब जाऊंगा हज करने, और जब मैं हज करने जाऊंगा तो इमिग्रेशन पे सऊदी अरब का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो मुझसे मेरा धर्म नहीं पूछेगा कि इमाम साहब आपका धर्म क्या है, मुझसे पूछेगा आपका देश कौन सा है। तो मेरी पहचान मेरा देश है, ये याद रखिएगा, पहचान मेरा देश है। तो देश, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो जो तैमूर नाम रख के घूम रहे हैं, फिर उनको कुछ नाम सजेस्ट कर दीजिए ना आप। देखिए, ये आज़ादी है वैसे तो, किसको क्या नाम रखना है। लोग चिंटू, पिंटू, मोंटू, गोलू, पोलू, क्या क्या नाम रख लेते हैं, ये सबका अधिकार है। लेकिन अगर कोई अच्छा नाम, ऐसा नाम जो सबको कोई अच्छे काम किए हों, उन नामों से अगर जोड़ते हैं तो अच्छी बात है, अच्छा उसके असरात आएंगे। सबको आज़ादी है वैसे तो, कोई क्या नाम रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि नाम का असरात आते हैं। नाम वो रखो जिससे सबको अच्छा लगे। जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से आपकी मुलाकात तक ठीक था। मुलाकात के बाद इमाम साहब उन्हें राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता कह देते हैं। तो फिर देश पूछता है कि महात्मा गांधी कौन है? मैं तो दरअसल महात्मा गांधी को तो मैंने देखा नहीं। जी, मैंने मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता का लक़ब इसलिए दिया कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आरएसएस जो है दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है।
और उस संगठन के आप सरसंघ चालक हैं, संघ चालक हैं। आपको मालूम है आरएसएस के जो लोग होते हैं, जिनको प्रचारक कहते हैं, उनका जीवन, उनका कार्य सिर्फ समाज और देश। मोहन भागवत जी ने या कोई भी आरएसएस के प्रचारक ने जब अपनी एजुकेशन करने के बाद जब ये प्रचारक जीवन में जाते हैं तो इनके जीवन में एक मकसद होता है, देश जी, समाज, उसकी बेहतरी के लिए। तो पूरा जीवन जो आदमी, वो प्रचारक, वो आरएसएस के लोग, वो प्रचारक जीवन रात दिन सिर्फ देश राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए अपना समय लगाना, समाज को एक अच्छी दिशा देना, पूरा समय अपने लिए ना शादी करते हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे देश के लिए। तो क्या मैं, जो देश के लिए समर्पित है, जो अपना पूरा जीवन देश के लिए उन्होंने लगा दिया, तो क्या मैं उनको राष्ट्रपिता का लक़ब क्यों नहीं दे सकता? राष्ट्र के हित में कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए 24 घंटे इसी काम में। तो मैंने इसलिए उनको राष्ट्रपिता का लक़ब दिया। आपके नज़रिए में महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी का अपना मर्तबा है, मोहन भागवत जी का अपना मर्तबा है। मेरी निगाह में मकसद किसी को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं है। मुझे लगता है कि आज के वक्त में मोहन भागवत ही राष्ट्रपिता है इस देश के। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ इमाम साहब, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जी, उस वीडियो ने तहलका मचा दिया देश से लेकर दुनिया तक में जी, कि इमाम साहब से मिलने गए मोहन भागवत जी और फिर उसके वहाँ पर उनके यहाँ मालाएं पहनाई गई, दुआएं होना शुरू हुई। यकीनन वो बहुत से लोगों को वो वीडियो वायरल बहुत हुआ। ये बात सही है कि मेरे परिवार का एक कार्यक्रम था, मेरे बेटे का, तो मैंने उस कार्यक्रम में उनको न्योता दिया था, बुलाया था मैंने उनको, और वो आए थे। और उसके बाद मैंने कुछ मालाएं उनके हाथ में दी थी कि कुछ बड़े इमाम आए हुए थे मेरे फंक्शन में, तो मैंने कहा था उनको एक तस्बीह दे दी जाए जिससे वो जपते रहें जी। तो जपने के तौर पर वो माला उनको दी थी, लेकिन लोगों ने उसका एक अलग तरह से उसका मतलब निकाला और उसको वायरल कर दिया। ऐसी चीज़ें तो बड़ी जल्दी वायरल होती है ना आजकल। जी बिल्कुल। हाँ, इस तरह की चीज़ें। बहरहाल एक संदेश अच्छा था, लोगों में एक अच्छा संदेश उनके लिए गया है। अभी उनके जो वक्तव्य भी अभी आए हैं, मुझे लगता है कि जो उनके वक्तव्य हैं, जो उन्होंने बोला है, मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में वो मील का पत्थर साबित होंगे। उनके दो बयानों की मैं यहाँ चर्चा कर ही लेता हूँ कि हर मस्जिद में मंदिर मत खोजो, एक सबका डीएनए सेम है, जिस पर थोड़ा बहुत अंदर खाने उनमें ही विरोध हो गया कि हम लड़ रहे हैं अपने सनातन के लिए और आप ही विरोध में आ गए। आप ये कैसे कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये उनके बयान मील के पत्थर होंगे? यकीनन जो जोड़ने का काम है। दरअसल मोहन भागवत जी एक पूरे देश के परिवार के बड़े हैं, और जो परिवार का बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि कहीं पर भी बच्चों में कहीं आपस में इख्तलाफ हो रहा हो तो उनको समझाता है, उनको बताता है, उनको सही बात, सही दिशा देता है जी। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो वक्तव्य दिए हैं कि एक परिवार के बड़े होने के नाते उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। उन्होंने पूरे देश के सभी लोगों को जोड़ने की बात की है, उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है कि सब मिल के रहें, और मिल के रहने से ही हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। ये उनकी ये सोच, या आने वाले वक्त में उनके ये वक्तव्य मील का पत्थर साबित होंगे। जी। 10 साल पुराना मैं आपका एक बयान सुन रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ था, उसमें आप कहते हुए नज़र आ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले ये चीज़ बतानी होगी कि मुस्लिमों को उनसे डरना नहीं। ऐसे में आज मेरा सवाल है प्रधानमंत्री के साथ, मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को भी जोड़ता हूँ कि मुस्लिमों को क्यों कबूल नहीं है ये दोनों, या फिर किस बात का डर मुस्लिमों में है इन दोनों के नाम पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे मोदी जी के हवाले से मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्लोगन है, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
सबका विश्वास और उसके साथ सबका सबका प्रयास। प्रयास, वो सारी हर बार जुड़ती चली गई। जी। वो एक जोड़ने का काम है। उन्होंने पूरे देश को, कभी भी उनके मुंह से कभी आपने सुना कि उन्होंने जब भी उन्होंने खिताब किया कहीं से भी, मेरे देशवासियों, जी। और उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे 143 करोड़ देशवासियों। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की बात तो नहीं की, जी। उन्होंने सबके जोड़ने की बात की। अब आओ उनके कार्य की। उन्होंने जितने भी उनकी जितनी भी ऐसी योजनाएं थी, उन्होंने उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सबसे ज्यादा लाभ अगर मिला, चूंकि मुसलमान बहुत निचले स्तर पे चला गया, गरीबी में है, तो सबसे ज्यादा लाभ हर योजना का मुसलमान को मिला। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बल्कि मैं इनको ये कहता हूँ, योगी जी को मेरा मानना है कि मुझे किसी ने कहा कि योगी जी की इस समय सरकार चल रही है, बहुत अच्छा से कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, और लोग मुसलमान खास तौर पे वहाँ जाते हैं उनके दरबार में, और वहाँ उनके काम हो जाते हैं। अफसरों के पास मुसलमान जाते हैं, उनके काम हो जाते हैं। ये उस तरह का उन्होंने एक बात बताई बताया, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन मेरा कहना आज योगी जी से कहना है कि आप मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने करीब भी बुलाइए, इनको अपने नज़दीक बुलाइए। ये बाहर से नहीं आए, ये अरब से नहीं आए, ये इसी देश के हैं, ये यहीं के हैं। मुख्यधारा से कैसे जुड़ेंगे जब आप इन्हें अपने पास बुलाएंगे? आप इन्हें अपने पास बुलाइए, अपने साथ रखिए, जिससे कि सब मिलकर आपकी ताकत बने, सब मिलकर मोदी जी की ताकत बने, इस देश की ताकत बने। सब जब सब मिलके चलेंगे, जब ही भारत विश्वगुरु बनेगा। बिल्कुल इमाम साहब, ये बातें हमने कई बीजेपी के नेताओं से पूछी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम और सबका प्रयास की योजना है। लेकिन फिर उसमें ये आ जाता है कि जब हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन सबका विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, मुस्लिम अभी भी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता है, इसके पीछे का कारण क्या लगता है? देखिए, सारे मुसलमानों के लिए नहीं कह सकते आप इस बात को। जी। अभी 10% मुसलमानों ने वोट किया है, 10% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, और आहिस्ता आहिस्ता लोग बीजेपी की तरफ माहौल बन रहा है। लोग वोट कर रहे हैं, देते हैं। जी को वोट देने का अधिकार सबको, कोई कहीं देता है, कोई कहीं देता है, ये वोट देने का अधिकार है सबको। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक बड़ी तादाद मुसलमानों की बीजेपी की तरफ आई है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी अब अपनी तरफ इनको बुलाना और अपनी तरफ चाहिए, जिससे कि एक आपस में एक विश्वास का जो माहौल बने। आप कोई भी काम ना देश हित में करिए, आप हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, यहाँ एक भारतीय बनना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी पहचान हिंदू से नहीं चाहिए, मेरी पहचान मुसलमान से मत करिए, मेरी एक पहचान हो भारतीय की। जिस दिन हम भारतीय बन जाएंगे ना, आप यकीन मानना, हमारे भारत को विश्व बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी। ऐसे में मुझे याद आता है, आपने कहा कि बहुत निचले तबके पर मुसलमान चला गया, इन योजनाओं का लाभ मिला, तब मुझे सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट याद आती है कि दलितों से भी ज़्यादा बदतर स्थिति मुसलमानों की इस देश में हो गई। जी। तो मुझे ये समझाइए कि मुसलमानों का असली दुश्मन रहा कौन? मुसलमानों को मतलब लूटा किसने बहुत ज़्यादा इस देश में? फ़ायदा उठाया, वोट लिया, फिर दरकिनार कर दिया। ये सबको मालूम है, ये बात हर आदमी जानता है जी। और चूंकि सब पढ़ लिख गए ना, और सब समझ गए कि हमारा इस्तेमाल कौन कर रहा है। हम इस्तेमाल होने की चीज़ अब नहीं है, क्योंकि अब समझदार हो चुका है मुसलमान। उसे मालूम है कि मुझे अब किस तरफ जाना है, मेरी डायरेक्शंस क्या हैं। अब मुझे कोई डरा नहीं सकता, अब मुझे कोई बहका नहीं सकता, मुझे खरीद नहीं सकता। ये मुसलमानों के अंदर ये समझदारी आ चुकी है। लेकिन जिन जिन राज्यों में चुनाव आता है इमाम साहब, वहाँ पर कुछ है ऐसे मुस्लिम स्कॉलर या नेता होते हैं, वो कहते हैं कि देखो, बीजेपी को हराना चाहे जिसको जिता दो, जारी किया जाता है पूरा। महाराष्ट्र में तो बाकायदा कहा गया कि हम 10 सीटें देंगे आपको, कहाँ मुसलमान वोट ज़्यादा है वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारिए कांग्रेस को। तमाम मौलाना ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा ना कि ये थोड़ा मुसलमानों को समझाइए आप कि उन्हें क्या समझना है कि ये राजनीति है, जो काम अपना कर रहे हैं वो करते रहें। लेकिन मुसलमान समझदार हो चुका है, इस देश का मुसलमान तो बिल्कुल समझदार हो चुका है। उसे पता है कि मुझे क्या करना है।
अब तो मुसलमान किसको वोट देता बताता भी नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से उसको लगता है कि अगर कोई शख्स है बीजेपी का है भले और वो व्यक्ति बहुत अच्छा है तो मुसलमान उसको वोट करता है। और बहुत सारी जगह ऐसा हुआ देश भर में कि जो बीजेपी के लोग थे लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। मिसाल के तौर पे संभल के पास में अभी जो कुंदर की मुरादाबाद के पास ये क्या था, ये बीजेपी को वोट किया मुसलमानों ने, खुल के वोट किया, बिल्कुल, जो कि अब तक आज तक नहीं हुआ, और खुल के वोट किया। क्यों किया? इसलिए कि वो व्यक्ति को जानते हैं कि अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये आज के वक्त में लोग मिलकर अच्छे काम करें, सबके लिए करें, तो मुझे लगता है कि इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी और नज़दीक लाए सबको जी, और अच्छा होगा। इमाम साहब वक्फ बोर्ड पर बात कर लेते हैं। बहुत बात चल रही है, जेपीसी ने 14 बदलाव मान लिए हैं, प्रस्ताव अब पेश कर दिया जाएगा और इसी बजट सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। वक्फ बोर्ड पर आपका नज़रिया क्या है? वक्फ बोर्ड होना चाहिए इस देश में, क्योंकि अब तो माफिया बोर्ड लोग कहने लगे हैं। मुझे लगता है कि इस पर मुझे डिटेल में आपके साथ बात करनी चाहिए। और आज ये पॉडकास्ट है और विषय इस समय देश भर में वक्फ को चल रहा है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं जी। मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट से भ्रांतियां दूर हो जाएगी। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए वक्फ है क्या चीज़, जो कि आमतौर पे लोगों को मालूम नहीं है। पहला जो है समझना है आपको वक्फ। वक्फ जो होता है वो क्या होता है? वक्फ वो होता है जो कोई चीज़ या कोई ज़मीन या कोई चीज़ दान अगर जो कोई ईश्वर के नाम कर देता है उसको वक्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ज़मीन है, कोई माल है किसी का, उसने ईश्वर के नाम देना है, दान करना है, वो वक्फ कर दिया, मतलब ईश्वर के नाम कर दिया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को वो लोग क्या करते हैं, दान कर देते हैं, वक्फ कर देते हैं। तो वक्फ के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत सी, एक तो भ्रांति इस समय जो आपके पॉडकास्ट से दूर करूँगा, एक तो माहौल बनाया जा रहा है कि वक्फ को ही ख़त्म करने जा रहे हैं जी, वक्फ बोर्डों को ही ख़त्म करने जा रहे हैं। वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है कि नागरिकता चली जाएगी, CAA ये सब एक भ्रांति है, एक भ्रम पाला जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जबकि ना तो वक्फ ख़त्म होने वाला है क्योंकि वो ईश्वर का माल है, ईश्वर उसका मालिक है। आप कौन हो सकते हो ख़त्म करने वाले? नंबर एक, आपको ये समझना है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, ये आज दर्शकों को बताना है मुझे। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ जो वक्फ की गई है, ज़मीन ईश्वर के नाम पे, उसको वक्फ कहते हैं। अब उसकी देखभाल करने के लिए एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है। हर राज्य के अंदर एक वक्फ बोर्ड होता है जी, और उस हर राज्य के वक्फ बोर्ड के अंदर सरकार के अधीन होता है वो वक्फ बोर्ड, राज्य सरकार के। और राज्य सरकार के अधीन होने के साथ उसमें 7 मेंबर बनाए जाते हैं। 7 मेंबर बनाए जाते हैं। एक मौलाना लिए जाते हैं, आलिम। एक मेंबर लिया जाता है सामाजिक, सोशल। एक बार काउंसिल का मेंबर, वकील लिया जाता है। एक मौजूदा MLA लिया जाता है। एक MP लिया जाता है और एक शिया कम्युनिटी से किसी को लिया जाता है। इस तरह से एक CEO लिया जाता है जो 7 मेंबर होते हैं। ये 7 मेंबरों को सरकार नियुक्त करती है। पहली बात, ये कम्युनिटी नहीं करती। जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने इलेक्शन करके अपने लोग बैठाता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये सरकार के अधीन है वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड ही नियुक्त करती है अपने आदमियों को, और उनको नियुक्त करके बोर्ड चलाती है। बोर्ड का एक चेयरमैन होता है, सरकार के अधीन होता है, सरकार के इशारों पर काम करता है। इसी तरह से सेंटर के अंदर होता है जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोलते हैं, उसके अंदर भी सेम 7 मेंबर होते हैं। और वो 7 मेंबरों की वही MLA हो, MP हो, बार काउंसिल से हो, सामाजिक हो, एक आलिम हो, एक शिया हो, इस तरह से वहाँ भी सेम प्रक्रिया है। उस सेंट्रल वक्फ काउंसिल को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, वो भी उसके अधीन होता है। तो सारी चीज़ें तो सरकार के पास हैं, सरकार के अधीन है।
सरकार ही तय करती है मेंबर बनाने का, सरकार ही तय करती है। अब क्या है कि जो किसी ने, आपने एक ज़मीन है, आपने ज़मीन वक्फ करी, ईश्वर के नाम दी, लेकिन आपने ये कहा कि भाई इससे जो आमदनी होगी, जो मैं ज़मीन दे रहा हूँ, वो या तो वो मस्जिद बनाई जाए, या कोई मदरसा बनाया जाए, या फिर उस पैसे को गरीबों में बांटा जाए, तकसीम किया जाए गरीबों में, बेवाओं में। ये कानून है। तो वो जो कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड गरीबों को पेंशन देता है, इमामों को तनख्वाह देता है वक्फ बोर्ड। अभी एक मसला उठा था ना बहुत सारा कि सरकार इमामों को तनख्वाह देती है। सरकार तनख्वाह नहीं देती है, वक्फ बोर्ड तनख्वाह देती है। अच्छा। वक्फ का जो आमदनी है, जो आपने वक्फ करी है, लोगों ने, जो मुसलमानों ने वक्फ करी है, उस आमदनी से जो पैसा आता है वही पैसा कम्युनिटी को जाता है। अब जो बहुत सारी ऐसी लैंड हैं जिनको अलॉट कर देती है सरकार, वहाँ से जो आमदनी होती है 7% का कानून है, 7% उसका हिस्सा इसको वक्फ बोर्ड को देना होता है, 7% उसमें ऑडिट कराना होता है साल के अंदर और देना होता है वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के अंदर उसी पैसे, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं की ज़मीन है, लेकिन सरकार की देखरेख में होता है। तो वही पैसा गरीबों में बांटा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल को ख़त्म नहीं किया जा रहा। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, लोग जो भ्रमित कर रहे हैं कि वक्फ कानून को ख़त्म किया जा रहा है, संशोधन हो रहा है। संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय अनुसार होती आई है। वक्फ में संशोधन ये पहला नहीं हो रहा, ये संशोधन होता चला आ रहा है पहले से ही। समय अनुसार संशोधन होता है, ये एक प्रक्रिया है आज के समय के हिसाब से। तो आज गवर्नमेंट जो है उसने संशोधन लेके आई, उस संशोधन को पार्लियामेंट में पेश किया गया, पसंद नहीं आया कि भाई हमारे मुताबिक नहीं है, वो जेपीसी में चला गया। जेपीसी में 44 तरह के उसमें अमेंडमेंट थे, जिन 44 अमेंडमेंट को उन्होंने जेपीसी में खुलेआम, सरकार ने जो जेपीसी कमेटी है उसने तमाम, उसमें मेंबर हैं मुसलमान, जितने भी एमपी मुसलमान हैं मोस्टली उसके अंदर मेंबर हैं, और वही जेपीसी की आपस में बैठक हो रही है। भाई अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराइए, बताइए इसमें सही कैसा करना है, संशोधन करना है, उसमें प्रक्रिया है उसकी। बिल्कुल। तो उसमें उसको भ्रमित करके, लोगों को राजनीति करके नहीं करना चाहिए। ये संशोधन हो जाए, लेकिन अभी जो संशोधन हो रहा है उसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि जो ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, मतलब जो ज़मीनें वक्फ की गई थी, जिस आदमी ने वक्फ की थी वो ये सोच के वक्फ करी थी कि इसका लाभ गरीबों को पहुंचेगा, उसको तो लाभ नहीं मिल रहा। वही मेरा अगला सवाल, वही ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो गई। तो सरकार चाहती है कि वो जो खुर्द-बुर्द लोग हैं या जो कब्जा कर रहे हैं नाजायज़, जो उसका जो सही इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, उसको वो डिजिटलाइज करना, सेंट्रलाइज करना, उसको एक करने का प्रयास कर रही है। तो मेरा सवाल, आपने बहुत विस्तार से समझाया वक्फ बोर्ड को लेकर, मुझे लग रहा है कि जो कन्फ्यूज़न रहा होगा लोगों को समझ में आ गया। लेकिन मेरा यहाँ सवाल ये कि दावा जो कर दिया जाए, जैसे भी महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी तो कह दिया गया कि 54 या 55 बीघा जो है वो वक्फ की संपत्ति है, महाकुंभ मेला जहाँ पर लग रहा है। तो ऐसे में तो विवाद उत्पन्न होंगे ना इमाम साहब? नहीं, अब वही तो बात है ना कि अब वो है नहीं है, ये तो अभी तय हुआ नहीं, लेकिन विवाद तो हो गया। अभी ना तो किसी ने कोई भी आदमी कुछ भी कह देता है तो विवाद हो जाता है, लेकिन उसकी गहराई में, सच्चाई में जाता कोई है नहीं। लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं वक्फ की जायदादें पर नाजायज़ कब्जे हैं और वो खुर्द-बुर्द हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर उसको सही तौर पर उसका रखरखाव हो जाए तो मुझे लगता है कोई बुराई की बात नहीं है। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस पर ईमानदाराना सबको बैठकर आम सहमति से इस बिल को लेके आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि चंद लोग हैं जिनको राजनीति करनी है, उन्हें समाज में नेता बन के रहना है कि मैं नेता हूं इस देश का, मुसलमानों का, तो उसे तो हर चीज़ में विरोध ढूंढना है। आप आज तक के, जब से मोदी जी आए आज तक के उनके कार्यकाल में उन्होंने जो आज विरोध कर रहे हैं हमेशा विरोध किया है ना, उनके किसी एक काम को भी तो अच्छा नहीं कहा। मैं तो जब अच्छा मानता हूं उन लोगों को, विरोध करने वालों को, कि जो इस पूरे कार्यकाल में मोदी जी के जो अच्छे कार्य थे उनको अच्छा कहते और खराब को खराब कहते। तब आपकी ईमानदारी थी, तब मैं आपको ईमानदार मानता।
आप अच्छे को अच्छा कहिए, खराब को खराब कहिए, आप पर सवाल निशान नहीं बनेगा। वही जो आप लेकिन आपका काम मोदी जी का हक या भाजपा जो करे उसका विरोध करना है, उस पर राजनीति करनी है, तो आपका मकसद बन गया। वही आपने जो कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नाजायज कब्जे हैं, हाँ। यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही कि भूमाफियाओं के कब्जे हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों पर, उसे छुड़वाना ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि एक आम सहमति अभी बनी है जिसमें से 14 जेपीसी में 14 बदलाव हुए हैं, वो आम सहमति से हुए हैं जी। बाकायदा उसमें वोटिंग भी शायद हुई है उन 14 अमेंडमेंट्स के लिए। तो उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें उसमें, एक बात तो ये है कि भाई गैर मुस्लिम उसमें मेंबर उसमें रखा जाए, दूसरा उसमें यह है कि कोई फीमेल को रखा जाए। तो फीमेल तो पहले भी थी, अब भी आ जाए तो उसमें क्या दिक्कत है फीमेल के आने से? अगर औरतों का उसमें मेंबर बनती है तो अच्छी बात है, कि विरोध क्यों कर रहे हो भाई? जी बिल्कुल। लंबा खींचे उससे पहले जल्दी जल्दी सवाल अब कर लेता हूँ। मथुरा संबल ज्ञानवापी पर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ें मैं सोचता हूँ या आप सोचते हैं या कोई भी सोचता है, उसे राष्ट्र हित ध्यान में रखना चाहिए। जी। सबसे पहला काम, धर्म से ऊपर उठकर, जातियों से ऊपर उठकर, व्यक्ति से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में जिस दिन आप सोचने लग जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि ये विवाद नहीं होंगे। जहाँ तक आपने ये बात करी है, मैं संवाद का आदमी हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी मसले का हल बैठकर बातचीत के जरिए से होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो नफरत को खत्म करेगी। संवाद वो प्रक्रिया है जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें दूर करेगी। संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको उसको नजदीक लाएगी। तो मुझे लगता है कि किसी भी मसले का हल संवाद ही है। संवाद के जरिए मुझे लगता है कि हर मसले का हल निकल सकता है। बिल्कुल। 4 शादियों पर आपके विचार क्या है? 4 शादियां किसने की हैं? नहीं, ये बातें चलती हैं कि 4 शादियां इस्लाम में मान्यता है। नहीं, इसकी जैसे बताया जाता है कि 4 विवाह सही विवाह, वो कब है बातें- और किस रूप में है, ये बात किसी को मालूम नहीं है। जी वही आप समझाइए ना, ये जो हम ये चीजें कह हैं, रहे उनको हैं थोड़ा कि समझाइए। ये शौकिया 4 शादियां नहीं होती हैं। शौकिया शादियां का हुक्म नहीं है। शादी का हुक्म वहां एक हो गई। अब उसके बाद बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते। जी। बहुत सी औरतें होती हैं बच्चे नहीं हो रहे उनके, तो उनका वो आदमी दूसरी शादी कर लेता है साथ में। ऐसा होता है ना। ऐसा होता है कि औरत बीमार है, बस हालत नहीं है उसकी, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको दूसरी शादी कर लेना चाहिए। लेकिन वो शौक में शादियां थोड़ी करनी है। ऐसी शादी करो कि कोई बेवा हो, जो शादीशुदा हो गई, बेवा हो गई है, अब उसको आप सम्मान दो, उसे इज्जत दो, उसके साथ निकाह करो। ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उम्र निकल गई है, उनसे शादियां करो। एक सम्मान देना, उनको हक औरतों का देना, उन औरतों को इज्जत देने के मकसद से इसका कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई अय्याशी करने के लिए है, ना कि शौकिया 4 शादियां करो। मुझे तो लगता नहीं कि इसने 4 शादी करी हो यहाँ। आपको, मुझे तो ऐसा कोई ध्यान पड़ नहीं रहा कि अभी, हाँ मुगलों और नवाबों ने 4 करी हो तो मुझे पता नहीं, उनके बारे में तो सुनते आए, लेकिन आज के वक्त में तो मुझे इस भारत में तो कोई ऐसा मिला नहीं कि जिसकी 4 शादियां हो रही हो। उसी 4 शादियों में एक ये भी आता है, अगर आपको जवाब देना हो, कि 72 हूरों का जिक्र आता है। दरअसल क्या है कि लोगों को ये जो सारी चीजें जो है ना, पता किसी को कुछ है नहीं, सिवाय उसको धर्म को बदनाम करने के कि भाई 72 हूरें मिलेंगी, ये होगा, ऐसा होगा। उसके पीछे उसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। जब तक वो विस्तार का विषय है ये, क्योंकि विस्तार से इस बात को रखा जाए तभी समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। एक सवाल मेरा वोहरा समुदाय के मुसलमानों से लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री हर साल जाते ही जाते हैं उनके बीच में, ऐसा क्या अलग है उनमें? कुछ ऐसा है कि जो बहुत अमीर दिखते हैं वो लोग, बहुत पढ़े लिखे मुझे ऐसा नजर आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और मोदी जी उनके नजदीक हैं। आप इस बात से मत लीजिए, मोदी जी सबके नजदीक हैं, मेरे भी नजदीक हैं। थोड़ा बोरा मतलब मेरे से ज्यादा नजदीक थोड़ी होंगे आपके तो मतलब मेरे से ज्यादा नजदीक थोड़ी होंगे, मैं उनके बहुत नजदीक, मेरा एक वो सवाल मेरे है बहुत उन पे नजदीक अभी। हैं। लेकिन बोरा कम्युनिटी के सवाल से, दरअसल मोदी जी गुजरात से आते हैं और गुजरात में बोरा कम्युनिटी मोस्टली गुजरात में रहती है। गुजरात से फिर वो मुंबई रहती है, कारोबारी
लोग होते हैं, तो इसलिए उनका संबंध पुराना चला आ रहा है पहले से, जब वो चीफ मिनिस्टर थे जब से, और चीफ मिनिस्टर नहीं पहले थे तब भी, जब भी उनका संबंध चला आ रहा है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। अब मुझे लगता है कि अब बदलाव की ज़रूरत है, सबको सबका विश्वास के साथ सबको एक होना चाहिए। मुझे लगता है कि यही देश हित में होगा। तो मोदी जी के बारे में क्या खास आपको लगा? मोदी जी के बारे में मेरे को लगता है कि वो हमेशा से उनका जो विज़न है, वो जो सोच है, एक बड़ी है। वो हमेशा देश हित में बात करते हैं, और उनके जहन में देश, राष्ट्र 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 बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके खून में राष्ट्र संघ से जुड़े रहे, प्रचारक जीवन रहा, तो हमेशा से उनके अंदर वो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति वो हमेशा से रही है। तो उनका जो सबसे बड़ा जो उनका मकसद है, इस देश को आगे लेके चलने का, भारत को विश्व को बनाने का। आज के हालात आपके मालूम है कि पूरी दुनिया में आज भारत की स्थिति कितनी ऊंची जा रही है, ये तो सच्चाई है, क्योंकि हम जाते हैं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी उन्होंने विज्ञान भवन के अंदर कार्यक्रम हुआ, मेरे साथ उनके 3 कार्यक्रम हुए, मेरे तीनों कार्यक्रम में रहे, मैं भी गया, वो भी। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं है। जहां उनको लगता है कि मुझे बात रखनी चाहिए, चाहे किसी के लिए भी, सबके लिए बात रखी है उन्होंने। और आज जिस तरह से देश को आपसे मिलते हैं तो डायलॉग कैसे होता है? नहीं, अच्छे से डायलॉग होता है, खुल के बातें करते हैं वो, बिल्कुल ऐसा नहीं, समाज की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, सबको ले चलने की बात करते हैं। उनका मकसद, वो उनका विज़न है, वो सोच है उनकी कि सबको लेके चलना। ये नारे आज तक किसी और ने तो नहीं दिए। बिल्कुल नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि इससे पहले किसी ने दिए नारे? ना, सबका साथ, नारा सबका विकास, ये उनका सबका खुद का नारा है। और उस नारे को उन्होंने देश के साथ जोड़ा। उनका मकसद सबको एक करने का है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बात सबकी करते हैं, वो हर एक समुदाय की करते हैं। ऐसे में ये तमाम बार होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विदेश तो जाते हैं, लेकिन वो भारत में कम रहते हैं, विदेश यात्राएं इतनी करते हैं, उससे क्या फ़ायदा मिल जाता है? इस पे आपका नज़रिया क्या होता है जब इतना इंटरनेशनली पीएम मोदी के दौरे होते हैं? आपको मालूम है कि बाहर के दौरे सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि आज पूरा विश्व भारत की तरफ निगाह लगाए बैठा है। आज भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। आज भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा बाजार भी है, और भारत आज वो भारत नहीं है जो पहले वाला भारत था। आज ये बहुत वो भारत है, नवीन भारत है आज का। जी। आज का भारत उत्तम भारत है। इस बदलते भारत की यही तस्वीर है कि सारी दुनिया आज हमारे भारत पर निगाह लगा के बैठी है, हमसे उम्मीदें करती है। तो इसके पीछे जो उनका जो सफ़र हुए, हर देश में जा जाके उन्होंने जो मेहनत करी, देश में और विदेशों में, ये उसका नतीजा है। जी। अब आखिरी सेगमेंट में बात करता हूँ इमाम साहब। जब हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं 29 जनवरी 2025, महाकुंभ चल रहा है, मौनी अमावस्या का दिन है। एक दुखद खबर आज के दिन आई कि तमाम श्रद्धालुओं की वहाँ पर भगदड़ में मौत हुई और तमाम घायल रहे, जिनके लिए सभी दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप उनके लिए कुछ कहें। सबसे पहले तो हम उन सब की जो उस महाकुंभ में, इस हादसे में जिनकी जानें गईं, उनकी सबकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूं, दुख प्रकट करता हूं, और उनके परिवार को सब्र हो उसके लिए दुआ करता हूं। जान किसी की भी हो, जान जान होती है, किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी का पिता होता है। जब वो उजड़ जाता है, उस दर्द को तो वही समझ सकता है, कोई और नहीं जान सकता। तो हम सबके दर्द में शामिल हैं, और हाँ, ये दर्द सबके अंदर आना भी चाहिए। सुख दुख ये जीवन है, सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहकर उनके लिए दुआ कर हमें करना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन जिस तरीके से किया गया, देश और दुनिया से लोग आए, तमाम तारीफ़ें मिली। महाकुंभ को देखकर कुछ विवाद भी क्रिएट किए गए, लेकिन वो वक्त के साथ बगल हो गए। आप क्या कहेंगे महाकुंभ की इस भव्यता और दिव्यता को देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बार जो कुंभ जो मैं देख रहा हूँ, पहले भी कुंभ आए हैं, सिंहस्थ था,
फिर उससे पहले प्रयागराज में भी कुंभ लगे, हरिद्वार में भी कुंभ लगे। लेकिन इस बार का जो कुंभ है वो स्पेशल इसलिए हो जाता है कि चूंकि 144 साल के बाद आया है, तो इसका बड़ा महत्व माना गया है शास्त्रों में, सनातन के मानने वालों ने। तो मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को लोग गंवाना नहीं चाहते। देश का हर सनातनी वहाँ जाना चाहता है, स्नान करना चाहता है, जो भी अपनी मनोकामना है उसको पूरी करवाना चाहता है, उसकी बहुत सारे होती है। तो मुझे लगता है कि फिर भी व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, और अपने से तो अच्छी की, लेकिन उतनी उम्मीद से ज़्यादा लोग चले गए हैं, फिर भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि ये सनातन का सबसे बड़ा कुंभ है, तो इसमें सबको जाना चाहिए। नहीं, सब नहीं जा सकते, ऐसी तमाम बार बातें हुई कि मुस्लिमों को नहीं आने दिया। हालांकि सीएम योगी ने कहा किसी को रोक नहीं है। दुकानों को लेकर बात हुई, हुआ कि अगर दुकान बाहर लगा भी रहे हैं तो नाम लगाइए सबसे पहले तो, और मेला क्षेत्र में तो मुस्लिम दुकान नहीं लगा सकते हैं। ऐसी बातें तमाम साधु संतों ने कही। इस पर आपके विचार क्या? देखिए, मेरा विचार ये है कि वो पर्व, वो महाकुंभ सनातन का है, एक विशेष धर्म का हो रहा है, वहाँ उनकी अपनी मान्यताएं हैं। वहाँ मुसलमानों का क्या काम है? मुसलमान वहाँ क्यों जाएगा? मुसलमान का वहाँ काम नहीं है, मुसलमानों को जाना भी नहीं चाहिए। उनका पर्व है, वो अपने हिसाब से कुंभ की अपना नहाना धोना, जिस तरह से भी जिनकी पूजा पद्धति हैं अपनी पूरे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुसलमान का जाना या किसी ईसाई धर्म का जाना या लाजिम तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन ठीक है, अगर कोई जा रहा है तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इमाम साहब, आप जाएंगे महाकुंभ में डुबकी लगाने? देखिए, महाकुंभ में अभी चूंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक भी है, इस समय बहुत लोगों को जिनको जाना चाहिए अभी उनके लिए मौका देते हैं हम, उनको जाना चाहिए अभी, और खूब जाना चाहिए वहाँ। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि सबका सफ़र, वहाँ का कुंभ का सफ़र अच्छा हो, और सब खुशी से जाएं, अपनी मनोकामना भी उनकी पूरी हो, और सब खुशी खुशी वापस अपने घरों को आएँ, उसके लिए दुआ करता हूँ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप हरिद्वार, उज्जैन और इसके बाद नासिक, हर जगह आप महाकुंभ में गए, तो प्रयागराज जब इतना खास आपकी हो रहा है सब कुछ, तब जाना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी आप गए थे। हाँ, यकीनन मुझे लगता है कि इस समय में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों को मौका देना चाहिए। दूसरे लोग जा रहे हैं, अभी हमारे जाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमारा वहाँ जाना बनता है। तो वैसे जिसको जाना चाहे, जाने का अधिकार है। चलिए, आखिरी सवाल हमारा ये पॉलिटिकल नहीं था, मैंने शायद पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे वैसे नहीं किया, लेकिन आखिर में जाते जाते मैं एक पॉलिटिकल क्वेश्चन करूँगा कि 2029 आप भविष्य में भारत का आगे कौन नेता देख रहे हैं, किसके लिए आप दुआ पढ़ना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अंतर्यामी हूँ नहीं, और मुझे आगे क्या होगा ये भविष्य का पता नहीं है। मैं इमाम ज़रूर हूँ, दुआ ज़रूर करता हूँ सबके लिए, जो भी आएगा अच्छा ही आएगा, क्योंकि ये सब फैसले मेरे और आपके होते नहीं हैं, ये सब ईश्वरीय फैसले होते हैं, अल्लाह के फैसले होते हैं कि किसको बादशाहत देनी है। जिसको देगा उसके लिए मुबारकबाद होगी। चलिए, इतना बेहतरीन जवाब था। तो एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन, 15 मिनट और बटेंगे तो कटेंगे पे आप क्या सोचते हैं? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहना जरूरी, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये राजनीति के बयान है, मजहब के आदमी से राजनीति सवाल आप कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि मैं इसका क्या जवाब। नहीं, मजहब वालों को समझाइए ना कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटती है तो आपको क्या करना है। वो तो कह रहे हैं कि उतारा आना मैदान में, कि मजहब के जो लोग होते हैं, बस यही कह सकता हूँ कि सबको इसको सद्बुद्धि दे, सबके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। नहीं, दुआ की बात नहीं। मैं इमाम साहब, मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखा देते हैं कि हमारी ताकत क्या है। मैं नाम ले रहा हूँ, वैसे ब्रदर्स कह रहे हैं। आप ऐसे में अपने समुदाय को क्या समझाएंगे कि आपको उस 15 मिनट में क्या करना है जब आपको उकसाया जा रहा है? तब सारे मुसलमान समझदार हैं, सबको पता है ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं और किस लिए होते हैं। हर मुसलमान समझता है, मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, एक रहेंगे। मुसलमान समझदार है, मुसलमान को क्या करना है मुसलमान को पता है। किसी की राजनीति में नहीं आने वाला मुसलमान, किसी के बहकावे में नहीं आने वाला मुसलमान। मुसलमान को अपना खुद फैसला मुसलमान कर रहा है, सक्षम है, और वो उसे पता है क्या करना है। ऐसे लोगों की बहकावे में नहीं आता जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, एक रहेंगे तो सेफ है सब।
ये सबकी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी राजनीति है, जो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उनके अपने मामले देश के तौर पर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ना। मुझे लगता है कि हम सबको एक रहना चाहिए, और एक रहने के लिए हमें भारतीय होना चाहिए। ये कटेंगे बटेंगे ये शब्द जो हैं, या 15 मिनट या 20 मिनट, ये सब जो है, ये मुझे लगता है कि एक ही होना चाहिए। मेरी पहचान हिंदू से नहीं, मेरी पहचान मुसलमान से नहीं, ईसाई से नहीं, सिख से नहीं, मेरी एक पहचान हो, वी आर भारतीय, हम सब भारतीय हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये एक बनाएगा। बिल्कुल, हम सब भारतीय हैं। जाते जाते अगर आप हमारे ऑफिस के लिए कुछ कहना चाहें, कुछ अगर पढ़ना चाहें, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, ऑफिस के सभी मेंबर्स के साथ। हाँ, मैं आप सबके लिए दुआ, पूरे जितने लोग यहाँ हैं उनके लिए दुआ, कि सब लोग जो काम कर रहे हैं इन सबको खुशियाँ मिलें, तरक्की मिलें, कामयाबी हो, और सब स्वस्थ रहें, और सब देश के निर्माण में अपना योगदान दें। इंसानियत बरकरार रहे, सब एक दूसरे से प्यार करें, और इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़े, सबको कामयाबी और बुलंदी हो, उन्हीं दुआओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमाम साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी विशेष चर्चा करने के लिए, तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए, बहुत अच्छी बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबका भला हो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जिनसे हमने हर एक मुद्दे पर बात की। थोड़ा बहुत हम पॉलिटिकल भी हो गए, हालांकि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से हर एक सवाल का जवाब दिया। बाकी ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपकी राय क्या बनती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा और लगातार NF न्यूज़ पर बने रहिएगा। तमाम सक्सेस से यहाँ पर आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। नमस्कार।